करो, क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल जिस आ चुकी हूँ मैं लेके बायो की क्लास, तो फटाफट से। मैम 4 मिनट लेट हो गई, ओहो हो। मैडम 4 मिनट लेट हो गई, मतलब भाई मैं एपोलॉजी लेटर साइन करके दे देती हूँ कि हाँ आई एम फील वेरी एपोलाइज्ड कि भाई मैं लेट हो चुकी हूँ, तो माफ़ कर दो हमें, ठीक है। तो कल से मैं लेट नहीं होऊंगी, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। आज ना मेरा मन करा था कि मैं 4 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने 4 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी आज पूरे 6:30 तक, तो आपका टाइम पूरा मैं मैनेज करा दूंगी, ठीक है। चलो जी, टाइम पे आ जाया करो मैम। अच्छा बच्चा, मैं एक्चुअली यहाँ पे 20 मिनट पहले की आई हूँ, लेकिन स्टूडियो में क्लास रन होने में थोड़ा टाइम लग गया था, ठीक है, तो इट्स नॉट माय फॉल्ट। तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपको पता है कि यहाँ पे इस टाइम जो हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, ये आपके आर्मी के एग्जाम्स के लिए है और आपके ये नेवी के एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा बाकी अदर एग्जाम्स वाले बच्चे भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि साइंस सेम है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बॉटनी। जी हाँ, मैंने कल भी कहा था ना कि मैं बॉटनी से स्टार्ट कराऊंगी, तो आज हम बॉटनी पढ़ेंगे कि बॉटनी और इसकी ब्रांचेस में से क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस, जी हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी बॉटनी कौन है, वो सब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज, दिस इज निहारिका राठौर, योर साइंस फैकल्टी। जी हाँ, दिस इज निहारिका राठौर, योर साइंस फैकल्टी। और बस फटाफट से ज्वाइन कर लो। गुड नाइट मैम, हे मैम। अरे बच्चा, अभी तो आप आए हो और इतनी जल्दी आप गुड नाइट करने वाले हो? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। देखो, गुड नाइट पता है कब करते हैं? जब सोने जाते हैं। अभी तो जागने का टाइम है, तो यार गुड नाइट कहाँ से हो गया है? अभी गुड नाइट नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, गुड नाइट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। फटाफट से भाई, पहले तो देखो यहाँ पे लाइक एंड शेयर करो। मतलब हम इतने प्यार से पढ़ा रहे हैं, हर चीज करते हैं, ना ही आप लोग लाइक करते हो, ना ही आप लोग शेयर करते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा? चलो जल्दी से शेयर करो, मैं भी शेयर कर देती हूँ। यहाँ से जाते हैं टेलीग्राम पे, उठते हैं, और जहाँ जहाँ हमारे टेलीग्राम सोचते हैं कि भाई जहाँ जहाँ हमारे कनेक्शन है डिफेंस अड्डा पे, और रेगुलर मेरी क्लास शेयर की डिफेंस अड्डा टेलीग्राम चैनल पे लगातार मेरी क्लास को शेयर किया जा रहा है। तो बच्चा, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है डिफेंस अड्डा 24/7, वहाँ पे रेगुलर क्लास का लिंक दे रखा है, ठीक है। चलो जी, सो बच्चा अब हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये क्लास लाइव है, ओ माय गॉड। ना बच्चा, वैसे क्लास तो लाइव है, मैडम भी लाइव ही है, ठीक है। आपको लग रहा है कि रिकॉर्डेड चल रहा है, भाई रिकॉर्डेड कुछ नहीं चल रहा। मैम फिजिक्स की क्लास कब होती है? फिजिक्स की क्लास शाम को होती है। मैं इस बैच में बायो और केमिस्ट्री पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा 3 चीज एक साथ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सोनू सर आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं, मैं केमिस्ट्री और बायो पढ़ाने वाली हूँ। फिजिक्स मैं भी कराऊंगी, ऐसे नहीं कि मैं खाली बायो केमिस्ट्री में घुसूंगी, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ाऊंगी। अभी तक भी अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो जल्दी से ना, पहले तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। मैम PDF कैसे मिलेगा? आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां रेगुलर PDF अपलोड करवाए जाते हैं, ठीक है। चलो जी, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए आर्मी और नेवी के बैच का हमने प्राइस ड्रॉप डाउन कर दिया है, और ये जो बैच है ये आपको मिल रहा है ओनली 827 रुपीज में। अब इस रुपीज में बैच लेने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज कोड Y431, Y431 अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको आर्मी और नेवी का बैच। देखो बच्चा, मैम आप कौन सी साइंस पढ़ाएंगे? तो नेवी में SSR और नेवी MR, और आपका अग्निवीर में आर्मी कंप्लीट। तो नेवी SSR, नेवी MR और कंप्लीट आर्मी की यहाँ पे मैं साइंस पढ़ाने जा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बायो भी पढ़ाऊंगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगी, एनवायरमेंटल साइंस भी है, नॉन टेक्निकल फिजिक्स। बस टेक्निकल फिजिक्स आपको सोनू सर करा देंगे, जिससे कि मेरा जो एक लोड है मेरे ऊपर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो 827 रुपए में बैच आपको मिल रहा है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन करें। जिनके बहन भाई CDS की तैयारी करें, तो CDS का भी हम क्रैश कोर्स लेके आ चुके हैं, जिसमें मेरी क्लास 2 से 3 बजे होती है। तो आप लोग CDS बैच को भी क्या कर सकते हैं? कोड Y431 लगा के यूज कर सकते हैं। चलो जी, NCERT मस्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉटनी एंड इट्स ब्रांचेस। जी हाँ, आज की हमारी क्लास में क्या है? बॉटनी। मैंने कल भी कहा था कि प्लीज होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि मैं बॉटनी पढ़ाने वाली हूँ। तो बच्चा, बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? मैंने कल भी बताया था, बॉटनी मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स।
स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड प्लांट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो आज मैं पूरे 30 क्वेश्चंस का टारगेट लेके आई हूँ, आज मैं पूरे 30 क्वेश्चंस का टारगेट लेके आई हूँ एंड लेट्स सी कि आप कितने क्वेश्चंस को क्रैप कर पाएंगे और कितने नंबर आप लोग टेस्ट में ले पाएंगे। साइंटिस्ट हु इज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी, कल भी पढ़ाया था, मत बोलना कोई झूठ की मैम आपने कल कराया नहीं था। फादर ऑफ बॉटनी कौन है, एरिस्टोटल है, डार्विन है, थियोफ्रेस्टस है या फिर लाइनियस है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और कल ये क्वेश्चन मैंने कराया था। इंडियन आर्मी में कैसे बच्चा, इंडियन आर्मी, कंप्लीट इंडियन आर्मी की तैयारी कर, टेलीग्राम नेम क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखा है, टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है, डिफेंस अड्डे 24/7, आप उसको ज्वाइन करें, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। चलो जी, तो सानवी है, शैलीन है, अकरम है, हेल्पिंग पॉइंट है, दिस इज अक्षय, OMG दिस इज अक्षय, अक्षय कुमार है ना। चलो जी, तो बताओ मेरे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा। और फटाफट से ना सेशन को देखो शेयर वेयर कर दिया करो यार, तुम ऐसे काम मत किया करो। कई लोग कह रहे हैं एरिस्टोटल, कई लोग कह रहे हैं थियोफ्रेस्टस, नलायको गधो, मैंने कल भी बताया था फादर ऑफ बॉटनी की बात करेंगे तो थियोफ्रेस्टस जाएगा, जो कि हमारे एरिस्टोटल के क्या थे, चेले थे, ठीक है। और जो आपके लाइनियस थे, इन्होंने आपका क्या खोजा था, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। जी हाँ, ब्लड ग्रुप्स की डिस्कवरी और करी थी आपके लाइनियस ने। इसी के साथ RH फैक्टर की भी डिस्कवरी लाइनियस ने करी थी। और जो डार्विन है, इन्होंने क्या बनाया था, चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। तो इस तरीके से बच्चा ये सब थ्योरी है। अब मैम एरिस्टोटल के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा इस बात का जवाब। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर कौन है बताओ, एरिस्टोटल है, डार्विन है, लेमार्क है या फिर पुरकंजे हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2 राइट आंसर। सारे बॉटनी के क्वेश्चन से लेके आई हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आते भी है और आगे भी आएंगे, ठीक है। बस ये कि पढ़ने वाली नजर होनी चाहिए। नेवी की क्लास कब से बच्चा, आपको अगर समझ आ रहा है और मैंने बता दिया तो टैगलाइन लिख रखी है अग्निवीर आर्मी नेवी, तो ये अग्निवीर में आर्मी नेवी दोनों की क्लास चल रही है। उसके बाद भी आप बार बार ऐसे पूछते हो। एक ट्री की ईयर उसके रिंग से जानते हैं बच्चा, एक रिंग कंप्लीट होने में पूरा 1 साल लेके जाती है। क्या एक्सरे यूज करते हैं, क्वेश्चन क्या है बच्चा, एक ट्री की ईयर उसके रिंग से जानते हैं तो बिना काटे कैसे बच्चा, काट के चेक किया जाता है या फिर हम लोग एक्सरे का भी यूज करते हैं, दोनों तरीके हैं। जी हाँ, दोनों तरीके हैं। जो उसके अंदर की ब्रांचेस होती है तो किसी भी एक ब्रांच को काट के हम देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम लोग एक्सरेज का भी यूज करते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है, बिल्कुल जी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अरस्तु जाएगा। क्या जाएगा, अरस्तु जाएगा, एरिस्टोटल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, ये आपके फादर ऑफ बायोलॉजी, जी हाँ, इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले बायोलॉजी जो शब्द है वो किसने गढ़ा था, तो द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय हुम, एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क या लेमार्क एंड रिवेरस। अब बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा। मैम मैथमेटिक्स से हूँ बच्चा, देखो आप मैथमेटिक्स से हो किसी से भी हो, लेकिन आपको बायोकेमिस्ट्री कवर करनी पड़ेगी क्योंकि आपके एग्जाम्स में आने वाला है। आंसर इज ए। अब आंसर ए नहीं आएगा, जी हाँ, अब आंसर ए नहीं आएगा। तो अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या जाने वाला है। मैम बायोलॉजी ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंड स्टीनर है ना, हाँ बच्चा, कार्ल लैंड स्टीनर ने, जी हाँ बच्चा, कार्ल लैंड स्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप की खोज करी थी और कार्ल लैंड स्टीनर ने ही आपके RH फैक्टर की भी खोज करी थी। तो अगर आपको नहीं पता तो बायोलॉजी शब्द 2 लोगों ने मिलकर दिया था, जिसका नाम है आपका लेमार्क और आपके त्रिवेनस, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर आपके बायोलॉजी शब्द का क्या किया था, गठन किया था, ठीक है। चलो जी, अब जो बायोलॉजी है, बायो मतलब क्या होता है बच्चा, बायो मतलब होता है जीवन यानी कि लाइफ, और लॉजी मतलब क्या होता है, तो बच्चा लॉजी मतलब होता है स्टडी। तो जीवन की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं, जी हाँ, जीवन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ जूलॉजी। कल भी मैंने क्वेश्चन कराए थे और मैंने क्या कहा था, इस बार आपको सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो बिल्कुल पेड कोर्स में पढ़ाए हुए हैं और जो बहुत ऐसे लेवल जो आपके एग्जाम्स में गारंटेड आते ही आते हैं। तो इसलिए आज हम बोटनी को लेके आए हैं। जी हाँ, सेल कराने से पहले मुझे लगा था कि मुझे बोटनी करानी बहुत जरूरी है, तो बोटनी, प्लांट मॉर्फोलॉजी है ना, ये सारे के सारे आर्टिकल्स तो हम लोग बोटनी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बच्चा लोग पता है क्या होता है,
आप लोग जूलॉजी कर जाते हैं, लेकिन बॉटनी में आप मार खाते हो। जब बॉटनी के क्वेश्चंस आते हैं तो ओ हो अब क्या किया जाए, अब तो हम लोग रह गए मैम, हमारा क्वेश्चन रह गया मैम, मैं 1 नंबर से रह गया। तो मेरा सिर्फ यही एक मोटो है कि आप 1 नंबर से भी रह ना जाए, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर फादर ऑफ जूलॉजी बच्चा एरिस्टोटल। जी हाँ, एरिस्टोटल फादर ऑफ जूलॉजी। और जूलॉजी को बोलते हैं स्टडी ऑफ लिविंग प्लांट्स एंड डेड प्लांट्स, मतलब लिविंग एंड डेड एनिमल्स। तो क्या लिखते हैं जूलॉजी को, स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, स्टडी ऑफ लिविंग एंड डेड एनिमल्स। लिविंग और डेड एनिमल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जू मतलब जंगल वाला इलाका, है ना। तो लिविंग एंड डेड एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं जूलॉजी, और बॉटनी होता है आपके प्लांट्स की स्टडी। डन, चलो जी, ये रहा ना बिल्कुल फादर ऑफ जूलॉजी। अगला क्वेश्चन बच्चा, दवाइयों के पप्पा का नाम क्या है। पप्पा, जी हाँ, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, ये आपको मुझे बताना है। एरिस्टोटल है, थियोफ्रेस्टस है, हिप्पोक्रेट्स या एडवर्ड जेंडर। तो बच्चा यहाँ पे ये भी नहीं पाए जाएंगे, ये भी नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं। तो या तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा या ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। भाई बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस लाई हूं मेरे बच्चा, बस आपको सेशन को रेगुलर ज्वाइन करना है, पढ़ना है, तभी चीजें आपके साथ क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और जो आप थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो मेरे 10-10 मिनट के कल से आपको वीडियोस मिलने वाले हैं जहां मैं थ्योरीज भी कवर कराने जा रही हूँ। अब मैं लगातार 1 घंटा पढ़ाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो एक एक टॉपिक के ऊपर 10-10 मिनट की वीडियोस मेरी आने वाली है। और सबसे पहली वीडियो आएगी वो है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इस टाइप से पूरी साइंस, पूरी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके हर टॉपिक की फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं, इन पे मेरी 10-10 मिनट्स की कल से वीडियो आने वाली है। और बिल्कुल जी आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही, कहते हैं कि मैम रामबाण इलाज, तो वो वाला काम होने वाला है। अभी के लिए राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा, हिप्पोक्रेट्स जाएगा। अभी के लिए राइट आंसर क्या जाएगा, हिप्पोक्रेट्स। जी हाँ माय डियर, फादर ऑफ मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, हिप्पोक्रेट्स बोलते हैं। जी हाँ, ये आपके बहुत पुरानी सेंचुरी से इनको हमने क्या माना है, अपने चिकित्सा का पप्पा माना है। द टर्म बायोलॉजी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। देखो ये जो बायो शब्द है, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये कौन सी भाषा से लिया गया। ये फ्रेंच भाषा का लिया शब्द है, ये लैटिन भाषा का लिया गया शब्द है, ये पुर्तगाली शब्द है, या फिर ये ग्रीक शब्द है। बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी भाषा का लिया गया शब्द है, बताओ जल्दी से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आएंगे तो आपको आंसर्स पता होने चाहिए। कब तक आप सोचोगे कि नहीं मैम हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, नहीं बच्चा, यही तो सारी की सारी साइंस है जो इस बार मैं और ज्यादा मॉडिफाइड करके लेके आई हूँ, है ना। दो राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो बच्चा लैटिन वर्ड्स में तो हम मेटल्स के नाम या सिंबल्स लिखते हैं। ये जो आपका बायोलॉजी वर्ड है, ये आपका ग्रीक भाषा का लिया गया है। किसका लिया गया है, ग्रीक। इसको आप यूनानी भाषा भी बोल सकते हैं। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ग्रीक भाषा का लिया गया शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या जाएगा। द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम इज रिटन बाय, माय गॉड बच्चा, ये प्लांट की, इसके अंदर प्लांट की कम से कम 500 प्लस प्रजातियों का वर्णन है। इस किताब में प्लांट्स की लगभग मोर देन 500 स्पीसीज का आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, वर्णन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने, थियोफ्रेस्टस ने, हिप्पोक्रेट्स ने या डार्विन ने। बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत मतलब जो बच्चे लोग आंसर दे रहे हैं और जो प्यार मिल रहा है, तो फटाफट से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। जी हाँ, अब देखो बच्चा, प्लांट्स की बात तो कोई ना कोई बॉटनिस्ट इस चीज को लिखेगा। जी हाँ, अगर प्लांट की बात करेंगे तो कोई ना कोई बॉटनिस्ट ही इस चीज को लिखेगा, कोई जूलॉजिस्ट तो नहीं लिखेगा। और यहाँ पे बस एक ही बॉटनिस्ट पाए गए, इनका नाम क्या है, थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने इस किताब के अंदर 500 से ज्यादा पौधों की प्रजातियों का वर्णन किया है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे घोचो समझ जाओ, ये दवाइयों के बारे में बताएंगे, ये विकास के बारे में, और पौधों के बारे में थियोफ्रेस्टस बताएंगे। यही तो सारे के सारे आर्टिकल्स हैं जो आप लोग गलत कर जाते हैं, है ना। चलो जी अगला आर्टिकल देखते हैं। बच्चा बॉटनी को हम और क्या बोल सकते हैं, बॉटनी का कॉमन नेम क्या हो सकता है बच्चा। इसमें फाइटोलॉजी, फाइकोलॉजी, पेडोलॉजी या प्लांटोफाइटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पे दो ऑप्शन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम हो सकते हैं। अब बताओ जी राइट आंसर क्या आ जाएगा। जी जो फाइकोलॉजी है, इसको बोलते हैं एल्गे की स्टडी। जी हाँ बच्चा, शैवाल की स्टडी।
शैवाल की स्टडी। तो ये तो ऑप्शन में जाएगा ही नहीं, या तो ऑप्शन नंबर ए है, या ऑप्शन नंबर सी है, या ऑप्शन नंबर डी है। आप बताओ। तो सबको दिख रहा है मैम प्लेंटोफाइटा। बच्चा ये तो ग्रुप का नाम दे रखा है, यहां से जो राइट आंसर जाएगा दिख रहा है हिंदी में पादप विज्ञान। तो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर ए फाइटोलॉजी। ये लो, सबका आंसर गड़बड़ा गया। शीतल तुम बायोलॉजी से हो, ओ माय गॉड। चलो जी, तो 78 बच्चे यहाँ देख रहे हैं और मेरे 48 लाइक्स हो चुके हैं। फटाफट से ना इस लाइक को पहले तो 50 के पार पहुंचाओ और जल्दी से 100 बच्चों का जो टारगेट है ना, आज सेंचुरी पूरी करा दो। जी हाँ, फटाफट से आज आप क्या कराएंगे, सेंचुरी पूरी कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, एरिस्टोटल इज नॉट नोन एज, इसको हम क्या नहीं कहते, फादर ऑफ बायोलॉजी नहीं कहते, फादर ऑफ जूलॉजी नहीं कहते, फाउंडर ऑफ एम्ब्रोलॉजी या फादर ऑफ बॉटनी। तो हम एरिस्टोटल को क्या नहीं कहते, ये मुझे आपको बताना है। चलो जी बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा। इसको हम क्या नहीं कहते, यानी कि जो एरिस्टोटल है इन्होंने बहुत सारे क्या कर रखे हैं बच्चा, विकास कर रखे हैं। बस जी, इंग्लिश की क्लास कब आती है बच्चा, आई हैव नो आइडिया। मैं मैम से कंफर्म कर लूंगी इंग्लिश की क्लास कब होती है, लेकिन इतना बताए डेली 5:45 पे बच्चा, डेली 5:45 पे मेरी क्लास का टाइमिंग है। जी हाँ, मेरी क्लास की टाइमिंग है 5:45 PM, जो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, मैं यहाँ लिखवा दूंगी डेली क्लास का टाइम 5:45, ठीक है, इससे आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो बच्चा फादर ऑफ बॉटनी नहीं है माय डियर, भ्रूण विज्ञान। भ्रूण क्या होता है बच्चा, जो एक बच्चा बनता है ना, जायगोट, जो जायगोट फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रोए बनता है। तो बच्चा भ्रूण विकास के संस्थापक भी आपके एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बायोलॉजी, लेकिन बॉटनी के फादर थियोफ्रिस्टस हैं। तो बच्चा देखो, ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको बिल्कुल बेसिक से मैं चीजें करा रही हूँ और आपको समझ में आना चाहिए। बुक हिस्टोरिया एनिमेलियम, अब यहाँ पे एनिमल्स की प्रजाति दे दी। एनिमेलियम मतलब क्या होता है, एनिमल्स। तो ये जो बुक है हिस्टोरिया एनिमेलम, ये किसने लिखी है, एरिस्टोटल ने, डार्विन ने, लैमार्क ने या थियोफ्रिस्टस ने। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हेलो मैम, नेवी की कोर्स नहीं मिला, ऐप पर बाय करना है। बच्चा मिलेगा, ऐप में मिलेगा। देखो ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप जाएंगे, ऐप खोलते हैं, एक सेकंड रुकिए, मैं इस वाली में ओपन कर देती हूँ। आप ऐप पे जा रहे हैं, अड्डा 24/7 पे आप लोग गए, तो जैसे आप लोग डिफेंस वर्टिकल पे जाएंगे, जैसे ही आप लोग डिफेंस वर्टिकल पे जाएंगे, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आपको नेवी का बैच लेना है। तो यहाँ पे ये रहा अग्निवीर नेवी का बैच, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा, ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं बता देती हूँ कि बच्चा इस बैच का जो प्राइस है वो कितना मिल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो ये बैच आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दिख रहा है 3000 का, लेकिन ये 3000 का बैच नहीं है। जैसे आप कोड लगाते हैं, जैसे आप कोड लगाएंगे तो ये बैच आपको मिल जाएगा सिर्फ ओनली 827 में। तो कोई बच्चा अगर कह रहा है कि मैम मुझे ऐप में नेवी का बैच नहीं मिल रहा, बच्चे नेवी का बैच है अग्निवीर नेवी SSR MR के नाम से, अग्निवीर नेवी SSR MR के नाम से है। और कोड आपको दिखाई दे ही दिया है क्या बच्चा, कोड यूज करना है आपको Y431 फॉर गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट, और सिर्फ 827 रुपए में ये बैच आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस चल रही हैं, सिर्फ 3 या 4 क्लास मेरी हुई है, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और इसकी टाइमिंग जो मैं पढ़ा रही हूँ वो है 6:30 से 7:30, यानी कि पहले मैं आपको YouTube पे पढ़ाती हूँ, और YouTube के बाद तुरंत आफ्टर द YouTube सेशन हम क्या करते हैं, अपना पेड कोर्स का सेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो जी, आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा। मैम मैं न्यू हूँ, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, हे भगवान। बच्चा एक बात बताओ, ये सब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको, एरिस्टोटल के नाम से क्या समझ में आ रहा है। तो बच्चा मैं आपको बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और आपको नॉन टेक्निकल फिजिक्स पढ़ाती हूँ। तो आई एम योर साइंस फैकल्टी। बच्चा मेरा नाम है, ऊपर दिख रहा है साइंस बाय निहारिका राठौर। उसके बाद भी आप अगर कहेंगे कि मैम आप क्या पढ़ाती हैं, तो इससे ज्यादा बड़ी मेरी बेइज्जती कोई नहीं होने वाली। एफकेट के लिए कराइए बच्चा, एफकेट के लिए तो मैं हर शनिवार सेशंस लेके आ रही हूँ ना, एफकेट के लिए तो मैं सेशंस ला रही हूँ, शनिवार को मैराथन करा ही रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा एरिस्टोटल। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, एरिस्टोटल। और बच्चा ग्लोबल, बच्चा कोड यूज करना Y431, डिस्काउंट मिल जाएगा, और मात्र 827 रुपीज में बैच आपका। और जो हम
जब हम पेड कोर्स पढ़ते हैं ना, तो वहाँ आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपसे बात कर सकती हूँ, आप मेरे से अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो बहुत ही फैमिली की तरीके से हम लोग चीजों को कवर करते हैं, है ना। चलो जी, ये हो गया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग। बच्चा वो साइंस जो लिविंग से रिलेट करती है, जो सजीव से रिलेट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स। ओ माय गॉड, कोई बच्चे ने अगर आंसर गलत किया, मैंने उसकी अच्छी वाली पिटाई करनी है। यू कांट सी दिस कमेंट बिकॉज यू आर यूजिंग चाइनीज मोबाइल। हे भगवान, ये देश प्रेमी क्या है बच्चा? एनडीए के लिए बच्चा, एनडीए की केमिस्ट्री बायो तो मैं कवर करा सकती हूँ, बट फिजिक्स का आर्टिकल मेरे पास नहीं है एनडीए का, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चा बायो को बोलते हैं हम लोग स्टडी ऑफ लिविंग, ठीक है बच्चा। जो हम मोशन वगैरह पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, फिजिकल थिंग्स फिजिक्स में, और बच्चा जो केमिकल थिंग्स है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, सो बच्चा यहाँ से अगर पूछेगा कि किंग ऑफ साइंस कौन है, तो फिजिक्स को बोलते हैं किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स को क्या बोलते हैं? किंग ऑफ साइंस। फिजिक्स को बोलते हैं किंग ऑफ साइंस, बायो को बोलते हैं क्वीन ऑफ साइंस। अरे मैडम एक बात बताओ, किंग मिल गया, क्वीन मिल गया, तो केमिस्ट्री कहाँ जाएगा? तो बच्चा केमिस्ट्री को बोलते हैं इट इज लाइक अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह होता है, क्योंकि केमिस्ट्री के आदि कॉन्सेप्ट फिजिक्स में पाई जाएंगी, आदि बायो में पाई जाएंगी। तो ना तो पूरी तरह ये बायो के लिए बना है, ना ही पूरी तरह फिजिक्स। केमिस्ट्री के बिना बायो अधूरी, केमिस्ट्री के बिना फिजिक्स। तो इट इज जस्ट लाइक अ कैटलिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या जाएगा। फाइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट द फाइकोलॉजी। ओ माय गॉड बच्चा, फाइकोलॉजी ऐसी कौन सी ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्गे पढ़ेंगे, फंगी पढ़ेंगे, इकोलॉजी या वायरस? तो मैंने कई बार बताया है कि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है बच्चा? एनवायरमेंट स्टडी, एनवायरमेंट की स्टडी को, एनवायरमेंट की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। तो अब या तो एल्गे बचेगा या फंगी बचेगा, अब बताओ। और शायद मैंने कुछ देर पहले ही आपको इसका आंसर बताया था, है ना। तो बच्चा एल्गे की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं और फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और प्लीज जो आपके आगे बेल आइकन बना है, उस बेल आइकन को हिट करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। चलो जी, तो बहुत प्यारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा। ओथ टेकन बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स इज गिवन बाय। बच्चा जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं ना, जब वो मेडिकल की स्टडी करते हैं, डॉक्टर्स लोग जब एमबीबीएस करने जाते हैं तो उनको ओथ दिलाई जाती है। वो शपथ ले रहे हैं, वो किसके लिखे हुए वर्ड्स होते हैं? एरिस्टोटल के, थियोफ्रेस्टस के, हिप्पोक्रेट्स के, डार्विन के। भाई पूरी बायो में ये 4 नाम ऐसे जो बड़े खतरनाक है, और आपको ये नाम पूरे पढ़ने पड़ेंगे, है ना। चलो जी, अब आप मेडिकल की स्टडी करने जा रहे हैं, आप बीडीएस करने जा रहे हैं, आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, आप बीएचएमएस करने जा रहे हैं, तो मेडिकल की स्टडी करने के लिए आपको किसके कहे गए शब्दों की शपथ दिलाई जाएगी? बोलो जी, राइट आंसर क्या आ जाएगा? मैम नेवी की पूरी क्लास। बच्चा आज मेरी क्लास 2 है, तो अब मेरी इस क्लास की प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको पूरी क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। आज मेरी क्लास 2 है, कल मैंने पूरा सिलेबस बताया था, और जैसे ही मेरी ये प्लेलिस्ट बन जाएगी आपको हर चीज शो होने लग जाएगी। मैं आज ही टीम से बोल के प्लेलिस्ट बनवाती हूँ, ठीक है। तो राइट आंसर हिप्पोक्रेट्स। बच्चा फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेट्स ही तो है। तो अगर फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स है, तो बच्चा इन्हीं के कहे हुए शब्दों की हम क्या दिलाएंगे? शपथ दिलाएंगे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था बच्चा? 460 बीसी में हुआ था बच्चा। ये ग्रीस में पैदा हुए थे, ये मर गए थे 370 बीसी में, यानी कि एडी में नहीं, ये बीसी में पैदा हुए थे, जो कि बैकवर्ड चलता था, ठीक है। और बच्चा इसके बाद इनकी ये कहाँ मरे? इनको फादर ऑफ मेडिसिन और ग्रेट फिजिशियन का खिताब दिया गया है। ही इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट फिजिशियन ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो बच्चा बातें तो बहुत सारी है, जी हाँ, साइंस अपने में बहुत बड़ा है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about the relationship between living and their environment। लिविंग्स और उनके एनवायरमेंट के बीच की स्टडी के रिलेशन को क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी या जियोलॉजी? बहुत प्यारा क्वेश्चन, दो राइट आंसर क्या जाएगा?
मैम पीडीएफ मिल जाएगा, बिल्कुल जी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ जीडी की क्लास चल रही है अनुराग जी, ये जीडी की क्लास भी है, टेंशन ना ले, ये जीडी की क्लास भी है और पीडीएफ आपको रेगुलर मिल जाएंगे। तो बच्चा पीडीएफ मैं आपको रेगुलर प्रोवाइड कराऊंगी, आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप मुझे पहले क्वेश्चन का फटाफट से राइट आंसर दो, अभी के लिए क्वेश्चन का राइट आंसर दो। बच्चा जियोलॉजी मतलब क्या होता है बच्चा? जो अर्थ सरफेस की स्टडी हम करते हैं, अर्थ सरफेस की, जिसको ज्योग्राफी भी बोलते हैं। तो बच्चा अर्थ सरफेस की स्टडी को हम जियोलॉजी बोलते हैं कि पृथ्वी की सतह पे क्या चीज पाई गई। फिजियोलॉजी अलग चीज है बच्चा, यहाँ पे तो हम क्या करते हैं मैम, जीन्स की स्टडी करते हैं, तो ये भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है बच्चा। फिजियोलॉजी मतलब क्या होता है मैम? जहाँ पे हम बॉडी की स्टडी करते हैं, जहाँ पे हम बॉडी पार्ट्स की या बॉडी की स्टडी करेंगे। लेकिन जो इकोलॉजी होता है ये क्या होता है? डेट इज अ रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट। तो राइट आंसर क्या जाएगा? इकोलॉजी जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मैं अपनी क्लास के बाद ही पिन करवा दूंगी, पीडीएफ को मैं अपनी ही क्लास के बाद क्या करवा दूंगी? पिन करवा दूंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बच्चा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फूल के पौधों की खेती के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? फेनोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, एग्नोमी या फिर बोटनी बोलते हैं। बोलो राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा? कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसकी कल्टीवेशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बताओ राइट आंसर क्या जाएगा? फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? और शायद हिंदी में आपको इसका नाम भी देखने को मिल जाएगा। हिंदी में अगर आप हिंदी के ऑप्शंस देखेंगे तो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा भाई, फ्लोरिकल्चर। क्या मिल जाएगा? फ्लोरिकल्चर। तो बच्चा यहाँ पे याद रखना कि फ्लावरिंग प्लांट्स की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, और फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं? फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, फ्लावर की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्लावर की कल्टीवेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। और बच्चा जिनको फ्लावर से क्या होती है एलर्जी, उनको बोलते हैं, उनको एंथोफोबिया होता है। भाई मेरे को तो गुलाब बहुत पसंद है, बिल्कुल जी मेरे को तो गुलाब बहुत पसंद है, गुलाब है ना, बिल्कुल जी। गुलाब के फूल किसको पसंद नहीं है? और जो माला बनाते हैं हम डैफोडिल, वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। और एक फ्लावर और है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना मुझे उसका नाम कभी याद नहीं रह पाता, ठीक है। तो मुझे नाम याद नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब एक काम करेंगे कि किसी को अगर फ्लावर्स की स्मेल से एलर्जी है, फ्लावर्स के पास जाके उसको अच्छू हो रहा है, तो उसको क्या है बच्चा? एंथोफोबिया है। क्या है बच्चा? उसको एंथोफोबिया है, ठीक है। अगला आर्टिकल देखते हैं क्या जाएगा? स्टडी ऑफ फ्लावर। मतलब ये क्या हो रहा है? मतलब मैडम आप जो पहले पढ़ा रहे हो वो बाद में बार बार पूछा जा रहा है। क्या मेरा कमेंट्स आप तक पहुंच रहा है? बाबी देवल जी बिल्कुल आपका कमेंट्स मेरे तक आ रहा है। वन रेड कह रहे हैं मैम प्लीज रिप्लाई। बच्चा पूछो क्या पूछना है। देखो गोपाल जी, हाँ स्वीट, इतने सारे लॉजिक्स के लिए बहुत सब प्यारा वाला थैंक यू। मैरी गोल्ड, डैफोडिल पता ही नहीं, लेवेंडर याद आ गया, लेवेंडर परफ्यूम्स, लेवेंडर डियो, लेवेंडर ऑयल और लेवेंडर फ्लावर्स मेरे को बहुत पसंद है। नाम भूल जाती है, वो भी लव वाला वर्ड है ना, तो इसलिए दिमाग में बस रोज रोज घूमने लग जाता है। माय डियर मैंने कुछ देर पहले बताया था, राइट आंसर क्या जाएगा? एंथोलॉजी जाएगा। क्या जाएगा? एंथोलॉजी जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा क्या जाएगा, ठीक है बच्चा। प्लायोबोटनी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। बच्चा प्लायोबोटनी आपकी बायो की कौन सी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? एनिमल्स के फॉसिल्स की, प्लांट के फॉसिल्स की, सीड ऑफ प्लांट्स की या फ्लावर की? तो एनिमल की तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा क्या है? प्लायोबोटनी है। तो बॉटनी में तो कहीं ना कहीं बच्चा प्लांट्स ही पाए जाएंगे। बच्चा मैं यहाँ पे आर्मी की बात कर रही हूँ और आप यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी लेके आ रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? बोलो जो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्लेयो मतलब क्या होता है बच्चा? डेड प्लांट्स की स्टडी करना। डेड प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं प्लेओबोटनी। तो बच्चा डेड प्लांट्स क्या बनते हैं? फॉसिल्स बनते हैं। तो जो प्लांट्स फॉसिल्स की स्टडी करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेओबोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेओबोटनी बोलते हैं। 94 बच्चे देख रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरी 100 की सेंचुरी आप लोगों ने पार नहीं कराई और मैं इतने प्यारे क्वेश्चंस करा रही हूँ बच्चा। मैं 30 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। बाई चांस अगर हम 20 क्वेश्चन कर पाए या 25 कर पाए और आपके 30 क्वेश्चन नहीं कर पाए तो उसी 31 से
से या उसी 27 क्वेश्चन से मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास पूरे 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो पूरे आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। माइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं मैं बता चुकी हूँ। बैक्टीरिया की स्टडी को बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। वायरस की स्टडी में बता चुकी हूँ, ठीक है। एल्गे फंगी की मैं बता चुकी हूँ। तो एल्गे फंगी में से ही कोई एक राइट आंसर जाने वाला है कि बच्चा माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है। अब बताओ राइट आंसर क्या जाएगा। मैंने बताया कि मैं आई विल ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हाट इज माइकोलॉजी, या माइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चा माइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फंगी। जी हाँ, फंगी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और फंगी जो ईस्ट होता है वो फंगी का ही पार्ट होता है। बच्चा कई लोग बोलते हैं कि ईस्ट क्या होता है, तो बच्चा जो ईस्ट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज द फंगी, ये भी फंगी की एक प्रजाति पाई जाती है, ठीक है। और जितने भी फंगी होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। जितने भी फंगी होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और ये मल्टी सेलुलर भी पाए जाते हैं। होप यू गाइज आर एंजॉइंग द सेशन एंड बहुत सारे जो आपके माइंड में डाउट्स रहा करे होंगे वो सारे के सारे आज क्लियर हो रहे होंगे। और बच्चा मेरा सिर्फ यही एक मोटो है कि जब भी आप यहाँ पे आए हो तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो दीज ऑल आर क्या है बच्चे, सारे के सारे क्या है? फंगस है। अगला, सिल्वीकल्चर कौन सी ब्रांच है? बोटनी की। बोटनी की सिल्वीकल्चर कौन सी ब्रांच है? तो कहीं ना कहीं बच्चा यहाँ पे हम पेड़ पौधे की बात करेंगे तो बच्चा कल्चर ऑफ फंगी, प्लांट्स, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट या कल्चर ऑफ एल्गे। अब बताओ जी, सिल्वी कल्चर के बारे में पूछा गया, किसके बारे में? सिल्वी कल्चर के बारे में पूछा गया। तो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएगा। दो फटाफट से। सिल्वी कल्चर क्या है जल्दी से बताओ बच्चा, सिल्वी कल्चर क्या है? मैम यहाँ पे एल्गे भी नहीं पाया जाएगा, फंगी और प्लांट्स भी नहीं। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है बच्चा? डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जी हाँ, फॉरेस्ट की डेवलपमेंट को बोलते हैं सिल्वी कल्चर। कल्चर और सिल्वी बच्चे मतलब हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ के रख रहे हैं। तो सिल्वी कल्चर इज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? सिल्वी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। सिल्वी कल्चर क्या होता है बच्चा? पेड़ पौधे लगाना। जी हाँ, पेड़ पौधे लगाना, इनकी डेवलपमेंट कराना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सिल्वी कल्चर बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स कृषि, फसल जो हम बना रहे हैं, जो पैदा कर रहे हैं, फसल के उत्पादन के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एग्रोट्रोलॉजी, एग्रोनोमी, हाँ एग्रोनोमी, एग्रोस्ट्रोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी। तो यहाँ पे एक जगह है बच्चा एग्रोटोलॉजी, एक है एग्रोस्ट्रोलॉजी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। बताओ राइट आंसर क्या आ जाएगा। और मेरे हिसाब से तो आपको हिंदी में ही आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो मैम हिंदी में तीनों ही क्या है? कृषि विज्ञान है। तो इनमें से सबसे बेस्ट जो जाएगा वो आपको चुन के बताना है। जी हाँ, एग्जामिनर कभी कभी ऐसा काम कर देगा कि हिंदी के ऑप्शन आपको सेम दे देगा। अब जब हिंदी के ऑप्शन सेम मिलेंगे तो आपको क्या करना है? बेस्ट से बेस्ट ढूंढना है। तो बच्चा यहाँ पे जो बेस्ट है उसको बोलते हैं एग्रोनोमी। क्या बोलेंगे? एग्रोनोमी। एग्रोनोमी इज नोन एज द, एग्रोनोमी क्या होता है बच्चा? प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को एग्रोनोमी बोलते हैं। तो क्या जाएगा? एग्रोनोमी इज नोन एज द प्रोडक्शंस ऑफ क्रॉप, ठीक है। एक होता है एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें हम एनिमल्स को पालते हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जी हाँ, एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है बच्चा? कोई लोग बोलते हैं कि मैम व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है? जिसमें हम एनिमल्स को पाल रहे हैं। हस्बेंड्री की स्पेलिंग गलत हो गई, हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें एनिमल्स को पाल रहे हैं, उनका हम ध्यान रख रहे हैं, वो अपने आप को ब्रीड करा रहे हैं। तो पूरा जो एक उनका प्रोसेस होता है उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं बच्चा, अगला आर्टिकल क्या आ जाएगा? एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या है? एग्रोस्ट्रोलॉजी क्या है बच्चा? सीड ऑफ ऑयल की स्टडी, क्रॉप की स्टडी, ग्रास की या फ्रूट्स की स्टडी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर। हाँ मेरे बच्चा, ये नेवी और आपके आर्मी की क्लास है। कितनी बार मैं लिखवाऊं, मुझे लगता है यहाँ पे ना साइंस बाय निहारिका राठौर छोड़ के लिखवाना पड़ेगा कि नेवी एमआर और नेवी एसएसआर, नेवी एमआर, नेवी एसएसआर और आर्मी के तीनों विंग्स की क्लास है, जिसमें आर्मी का जीडीबी है, टेक्निकल भी है और क्लर्किकल ग्रेड भी है। तो बच्चा ये 5 एग्जाम्स की तैयारी एक साथ चल रही है, ठीक है। राधे राधे मैम, राधे राधे, राधे राधे मेरे बच्चा, राधे राधे। चलो जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा?
एग्रोनॉमी किसका था बच्चा? क्रॉप्स का, तो क्रॉप्स का तो नहीं जाएगा। अब इसमें एग्रिस आ गया, तो ये किसके लिए जाएगा बच्चा? ये जाएगा ग्रास के लिए। घास की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। घास की स्टडी को क्या बोलते हैं मैम? घास की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। बच्चा यहाँ पे है स्पर्मोलॉजी किसकी स्टडी को बोलते हैं? सीड की, लीफ की, फ्रूट्स की या पोलन ग्रेन की। जितनी भी बायो में स्टडी है ना मैम, सारी स्टडी हम लोग आज कर लेंगे। मैम मेरा एग्जाम ऑनलाइन होगा नेवी एसएसआर का। यस बच्चा, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। जी हाँ, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है। बताओ बच्चा स्पर्मोलॉजी क्या होता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चा, स्पर्मोलॉजी क्या होता है? स्पर्म मतलब बीज, और बीज की स्टडी, तो चाहे वो बीज कोई सा भी हो, तो राइट आंसर क्या जाएगा? सीड जाएगा। राइट आंसर क्या जाएगा? सीड। बीज की स्टडी को स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। जी हाँ, अब वो चाहे इंसान के अंदर पाए जाने वाला बीज हो या बाहर वाला बीज हो। मैम एग्जाम ऑनलाइन होगा। यस मेरे बच्चा, एग्जाम ऑनलाइन होगा, तभी कह रही हूँ कि प्रैक्टिस बढ़ाओ थोड़ी सी अपनी, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द स्पर्म। जी हाँ बच्चा, ये आपका क्या है? स्पर्म, जिसको बोलते हैं मेल स्पर्म। क्या बोलते हैं? मेल स्पर्म। दिस इज नोन एज द मेल स्पर्म एंड इट इज नोन एज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल। क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। और आपको पता है, अगर कोई मेल बच्चा पैदा करने में असमर्थ है, अगर इफ अ मेल इज अनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ बेबी, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? उसका स्पर्म काउंट डाउन होना। जी हाँ, सो आपको पता होना चाहिए कि एक मेल में स्पर्म काउंट कितना होता है। ये मेरा आप लोगों से सवाल है, जिसका जवाब आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद देंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पर्म काउंट इन अ मेल। एक मेल में स्पर्म काउंट कितना पाया जाता है, ठीक है। चलो जी, अगला बच्चा, इन पेडोलॉजी वी विल स्टडी। 25 क्वेश्चन पूरे करते हैं आज, ठीक है। 5 क्वेश्चन बचेंगे, कल उसको वहीं से कवर कराऊंगी। पेडोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? रॉकेट्स की, मिट्टी की, पॉल्यूशन की या डिजीज की? ओह माय गॉड, बहुत प्यारा क्वेश्चन बच्चा। डिजीज की स्टडी को तो हम माइक्रोबायोलॉजी भी एक तरीके से बोल सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी भी हम बोल सकते हैं डिजीज की, क्योंकि हम माइक्रोब्स को ही पढ़ते हैं उसके अंदर, तो ये तो जाएगा ही नहीं। अब बताओ जी, ऑप्शन नंबर बी सी डी में से राइट आंसर क्या जाएगा? लक्ष्मण जी देखो, मुझे सीरियसली पता नहीं है बच्चा कि आपका वो परसेंटेज बेस पे आएगा नहीं आएगा, बट हाँ मैं कंफर्म करके बताऊंगी बच्चा। रियली आई डोंट नो कि परसेंटेज बेस पे आएगा नहीं आएगा, बट हाँ मैं आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ। जी हाँ, मैं आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चा? सोइल जाएगा। क्या जाएगा? सोइल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ। पौधे को अर्थ सरफेस पे अलग अलग स्प्रेड करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ज्योग्राफी, फाइटोज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी या बायोज्योग्राफी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना, ज्योग्राफी मतलब क्या होता है? अर्थ सरफेस की स्टडी करना। अब आप क्या कर रहे हैं? आप प्लांट्स को बिखेर रहे हैं उस पूरे अर्थ सरफेस पे। जब आप प्लांट्स को पूरे अर्थ सरफेस पे बिखेरेंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, यही आपको मुझे बताना है। तो बच्चा, जब प्लांट्स को आप पूरे अर्थ बिखेरेंगे तो वो पादप भूगोल यानी कि फाइटोज्योग्राफी कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा बच्चा? दैट विल बी नोन एज द फाइटोज्योग्राफी। मैम प्लीज बता दीजिए, नेवी एसएसआर का एग्जाम ऑनलाइन होगा? शालिनी बच्चा, अभी तक तो ऑनलाइन के चांस है, ठीक है। जैसे आपका एयरफोर्स का ऑनलाइन होता है, नेवी का भी ऑनलाइन होएगा। बट एक काम करो, मुझे आज का टाइम दो ताकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकाल लूं, क्योंकि मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं भूल गई थी चेक करना। तो आज मैं चेक करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि बच्चा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मुझे गिव मी सम टाइम, मुझे आज का टाइम दे दो, मैं आपको कल बता देती हूँ। मैम कल मेरा एग्जाम था। तो रजीब बच्चा, आपका एग्जाम कैसा हुआ? क्या आपका एक्स ग्रुप का एग्जाम था? मुझे बताइए एक बार, ठीक है। ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन बच्चा, स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं बताओ, है ना? ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, और साथ में सब लोग बताएंगे कि उनका फेवरेट फ्रूट क्या है, फिर मैम बताएंगी मैम का फेवरेट फ्रूट क्या है। जी हाँ, तो अगर आपको जानना है कि मैम का फेवरेट फ्रूट क्या है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रूट्स की स्टडी बतानी है और साथ में अपने फेवरेट फ्रूट का बताना है, लेकिन ऑफलाइन बता रहे हैं। तो बच्चा मुझे टाइम दो, मैं कह रही हूँ ना, गिव मी सम टाइम सो विल लेट यू नो। बच्चा मुझे एक दिन का टाइम दो, मैंने अभी तक देखा ही नहीं, तो मुझे देखना पड़ेगा ना, देख के बता पाऊंगी बच्चा क्या होता है। तो देखने का टाइम तो दोगे मुझे? चलो बोलो जो अभी के लिए राइट आंसर क्या जाएगा। मैम स्पर्मोलॉजी बिल्कुल नहीं जाएगा, एंथोलॉजी भी नहीं जाएगा बच्चा, पेडोलॉजी नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा?
पोमोलॉजी। क्या जाएगा? पोमोलॉजी। तो जो आपके फल होते हैं, फल की स्टडी को पोमोलॉजी बोलते हैं। और मेरा जो फेवरेट फ्रूट है वो है डेट इज एप्पल, क्योंकि बच्चा जो एप्पल होता है ना उससे एक तो फेस बहुत ग्लोई ग्लोई रहता है, आपके आरबीसीज। एप्पल एंड पाइनएप्पल आर माय फेवरेट। जी हाँ, एप्पल एंड पाइनएप्पल। और पाइनएप्पल की रानी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो थोड़ी खट्टी खट्टी होती है, खट्टी मीठी, राजा मीठा होता है ना। पाइनएप्पल में 2 वैरायटीज आती है, मेल पाइनएप्पल, फीमेल पाइनएप्पल। आई लाइक द फीमेल पाइनएप्पल बिकॉज दैट इज द टैंगो फ्लेवर, कुछ खट्टा कुछ मीठा, तो आई लाइक वेरी मच। चलो जी, आई लव यू मैम, आई लव यू टू। बच्चा देखो कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको स्पेलिंग चाहिए या आपको नाम चाहिए? भाई जब मैं लिखती हूँ तो मेरे से गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए मैं इसको ना शॉर्ट में हमेशा ऐसे लिखती हूँ। बताओ, है ना? ये लो। क्या मतलब तुम इंग्लिश में जा रहे हो? भैया इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हो, साइंस पढ़ा रही हो, तो फ्लो में हो जाता है क्योंकि दिल गलती कर बैठ जाता है ना। चलो जी मैम, मैंगो पाइनएप्पल। चलो जी, तो मेरे बच्चा आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पिन करना। और एक क्वेश्चन दिया है कि मेल का स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए नॉर्मल। आई रियली वांट दैट आंसर। मुझे जानना है कि बच्चा एक मेल में कितना स्पर्म काउंट, मुझे पता ही नहीं है, तो मुझे आप ढूंढ के बताने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। और जिन बच्चों को चाहिए कि मैम बैचेस हमको लेने हैं, तो बता रही हूँ कि नेवी का बैच और आर्मी का बैच आपको मिल रहा है सिर्फ 827, यानी कि मात्र 827 रुपए में। और आपको कोड क्या लगाना है? तो मेरे बच्चा यहाँ पे आपको कोड लगाना है Y431। जी हाँ, कोड यू हैव टू यूज कोड Y431। ठीक है। रही बात पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो अभी मैं टीम को पीडीएफ देती हूँ, बोलती हूँ कि सर एक काम कीजिए, पीडीएफ को या तो टेलीग्राम पे आप पिन करवाइए, वरना मेरी वीडियो के साथ ही क्या करवा दीजिए, पिन करवा दीजिए। ठीक है। और आज हमने करा है 25 क्वेश्चन, तो मैम 5 क्वेश्चन रह गए, उन 5 क्वेश्चन को कल की क्लास में ऐड करवा दिया जाएगा, क्योंकि डेली के मुझे क्वेश्चन, कल भी मैं बॉटनी पार्ट 2 कराऊंगी, कल भी हम बॉटनी पढ़ेंगे, परसों हम पढ़ेंगे प्लांट मोर्फोलॉजी, फिर प्लांट मोर्फोलॉजी, फिर हम जाके सेल पे आएंगे। बच्चा सिलेबस बड़ा है, तो सिलेबस बड़ा है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एफर्ट्स करने पड़ेंगे। आपको रेगुलर आना है, क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, बिल्कुल जी। चलो जी, तो मैम पीडीएफ पिन करवा देना। बिल्कुल बच्चा, पिंकी देखो, सब बोलते हैं प्रॉमिस ना, मेरा ये स्टाइल है, तो पिंकी प्रॉमिस देखो, ये आप दोनों उंगलियां लो और पिंकी प्रॉमिस कर दो। तो पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अभी के अभी जाके टीम को बोलूंगी कि सर प्लीज पीडीएफ मैंने दे दिया, उसको पिन करवा दो। ठीक है। चलो जी, न्यूमेरिकल्स आपको सोनू सर कराएंगे। भाई मुझे बायो पढ़ाने दो, केमिस्ट्री पढ़ाने दो, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने दो। ठीक है। तो पीडीएफ का जो पिन है वो आपको सर कराएंगे। ठीक है। चलिए जी, एक रिक्वेस्ट है बच्चों की कि इनका कहना है कि पीडीएफ को पिन करवा दीजिएगा क्लास के साथ ही। ठीक है। तो बच्चा सर कह रहे हैं कि ना आपको एक नीचे लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक है, एक बार देखो हम आपको दिखा रहे हैं, इसको एक पिन कर दीजिए बच्चा, एक पिन कर देंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। देखो बच्चा, आपको एक यहाँ पे पिन करवाया गया है, इसको अपना मेरी लाइव चैट पिन कर देना बच्चा। मेरी लाइव चैट में एक आपके सामने पिन आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आपको मिल जाएंगे। बाकी मैं टीम से बात कर लूंगी, तो मैं कल आपको दिखा दूंगी कि आप कैसे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलो जी, तो अब आपकी अगली क्लास का टाइम हो चुका है, तो अभी के लिए मैं जाती हूँ, मिलती हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। अंटिल गुड बाय बच्चा लोग। भेज दिए।